थार वाला मैटर क्या है? थार नया स्कॉर्पियो नया थार व्हाइट थार आ रहा है, फॉर्च्यूनर ये वगैरह गाड़ी घूम रही है। कहाँ-कहाँ से गाड़ी खरीदारी हुई है? आप लोग टिकट बाँटे, हमको कई फ़ोन मैसेज आते थे कि भैया यहाँ से 10 लाख लिया गया, यहाँ से 20 लाख लिया गया, यहाँ से 30 लाख लिया गया। तो आप लोग की कितनी हिस्सेदारी हुई थी उसमें? कहाँ से रुपया पैसा लिया गया, किससे क्या लिया गया, मैं इस विषय पर कुछ हैं नहीं मेरे कहना वीडियो में ही बोले हैं कि कौन मंडल है? सुशील मंडल, फरजान खान और आप जैसे लोगों का नाम आ रहा था कि आप लोग फ़ोन करके धनबाद के होटल में बुलाते थे, 10 लाख का डिमांड करते थे, फिर कहते थे कि नहीं इससे ज़्यादा दोगे, लाइन में और सारे लोग खड़े हैं, इससे ज़्यादा दीजिए पार्टी बन। ऐसे हैं जो मोतीलाल मेहतो जी को स्वीकार नहीं करते तो जेएलकेम के लोग नहीं स्वीकार करते। नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं ऐसा है, बहुत लोग पार्टी बिखर गया है, बहुत लोग छोड़ दिए हैं। जैसे आज कौन हम है सबसे मुख्य मतलब कि इसका जो ये बिखरने का सबसे मेन कारण क्या है? देखिए मुख्य कारण है विचारधारा, हमारी विचारधारा खत्म हो गई। यही बात हम बोलेंगे कि आप अपनी विचारधारा में लौट आइए और झारखंड हित की आप बात कीजिए। गोमिया विधानसभा मेरा गृह क्षेत्र पड़ता है। गोमिया विधानसभा में पूजा महतो को टिकट आखिर क्यों मिला? क्योंकि टिकट बांटने में आपका भी योगदान है। क्योंकि मेरे क्षेत्र के जो लोग संघर्ष किए थे, वो लोग अभी करा रहे हैं। जवाब दही आप लोग कहिए, आप लोग झारखंडियों के साथ इस तरह से क्यों किए? क्योंकि आप लोग टिकट बांटे, जयराम महतो आपको टिकट बांटने का काम सौंपा गया। देखिए जिस तरह आप अपने विधानसभा से सवाल कर रहे हैं, मुझे लगभग राज्य के 70 विधानसभा से फ़ोन आए थे कि यहाँ पे ऐसा आप उनको टिकट दे दिए हैं, जो आंदोलनकारी था उनको नहीं दिए। मुझे बाकायदा बहुत दिनों से फ़ोन आया, बहुत सारे विधानसभा से मुझे फ़ोन आया। तो मैंने कहा भाई ये देखिए आप हमारे केंद्रीय अध्यक्ष से बात कीजिए। केंद्रीय अध्यक्ष से क्यों बात करेगा जब आपको स्क्रीनिंग टीम में बनाया, चुनाव प्रभारी आप लोग को देखा गया है, टिकट आप लोग बांट रहे हैं, फिर आप केंद्रीय अध्यक्ष का नाम लेते हैं। तो झारखंड हित का साथ देने के लिए आया था, मैं किसी उनको साथ देने के लिए नहीं आया था। मैं झारखंड हित की लड़ाई वो लड़ रहे थे, झारखंड हित का लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। देखिए अभी न कहीं पार्टी विचारधारा से भटक गई। ठंडी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और आज अगर हम कुछ गलत करेंगे तो उस गलत में हम भी पकड़े जाएंगे और हम नहीं चाहते हैं कि झारखंडियों के साथ कोई धोखा हो। मतलब वहाँ गलत हो रहा है। गलत देखिए वो अलग विषय है। अब तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने टिकट को लेकर भी इस तरह किया है। टिकट तो आप ही लोग ना बांटे नाराजगी। थे। देखिए वो तो हम लोग बांटे हैं, लेकिन खैर हम लोग का उसमें बहुत सारी बात है, मैं अभी उस सब पर नहीं जाना चाहता हूँ। अभी फिलहाल मैं आप लोग बोन में ही कह रहे थे रिजवान जी की बोन पहाड़ में टिकट बांट रहे थे, क्या क्या डील होगा? नहीं उस सब बातों पर अभी चर्चा पे चलना मुनासिब नहीं है वो सब। आपको भी शक हुआ कि कहीं टिकट पे कुछ हुआ, इसीलिए उस लिस्ट से आप भी दूर हो गए, क्योंकि इस दलदल में आप भी नहीं फंसना चाह रहे थे। क्योंकि तह तक सभी झारखंडी जानना चाह रहे हैं कि आखिर टिकट बाहरियों को क्यों मिल गया, टिकट जो आंदोलन में सींचा नहीं उन लोगों को टिकट क्यों नहीं मिला। मेरा नाम बहुत लोग आरोप लगाया कि मैंने पैसा लिया, बहुत लोग आरोप लगाया, लेकिन मैंने ना किसी से रुपया लिया है। अपन मोदक से नहीं मुझे ऐसी कोई जानकारी रुस्तम अंसारी से लिया है? नहीं, हम लोग नहीं लिए। नमस्कार जोहार। आज हमारे साथ जेएलकेएम जेबी केसेस के एक युवा क्रांतिकारी हैं, इनसे परिचय लेंगे और जानेंगे कि अभी कौन से पार्टी में हैं, जेएलकेएम को क्यों छोड़ा, इतने अच्छे पद में थे जेएलकेएम जेबी केसेस में, काम अच्छा उसमें चल रही थी, कौन सा विचारधारा टाइगर जयराम महतो की अलग लगी कि ये जेएलकेएम पार्टी को इस्तीफा देकर अभी देख रहे हैं कि अन्य पार्टियों के या नेताओं के दल में शामिल होते या जुलूसों में देख रहे हैं। सबसे पहले जोहार। आपका नाम क्या हुआ, जनता को बताएं। जी मेरा नाम मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन है और मैं जेबी केसेस में केंद्रीय महामंत्री अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ सदस्य था, सेंट्रल स्क्रीनिंग कमेटी, और मैं भी चुनाव प्रभारी भी मुझे डुमरी का बनाया गया है और साथ साथ टुंडी विधानसभा की बनाया गया है। बहुत बड़ा पदभार आप। जी बहुत बड़ा कर रहे थे हम लोग। पार्टी को सींचने से लगभग हम लोग 2.5 साल से जयराम महतो की विचारधारा के साथ जुड़े हुए थे। कहीं ना कहीं झारखंडी जनमानस के साथ जो गलत हो रहा था, झारखंडियों का हक अधिकार लूटा जा रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि जयराम महतो एक बहुत बढ़िया विचारधारा के लेकर आए हैं, उसके साथ हम लोग जुड़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे मैंने पार्टी में लगभग 2.5 साल बिताया और 2.5 साल बिताने के बाद अब मैं देख रहा हूँ कि पार्टी जो हमारी है वो कहीं ना कहीं झारखंडी हित और झारखंडी जनमानस के हितों की जो विचारधारा थी उससे भटक गई, जिसके वजह से मैंने आज हेमंत सोरेन के समक्ष और अपने आदरणीय बड़े भाई रिजवान क्रांतिकारी के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा में अपना आस्था रख दिया हूँ, ज्वाइन कर लिया हूँ मैं। लेकिन आप यहाँ एक युवा कार्यकर्ता बन के रह गए हैं, वहाँ आपको स्क्रीनिंग कमेटी चुनाव प्रभारी बनाया गया था। आप आंख से देख देख के विधानसभा टिकट का जो भी बंटवारा हुआ और चुनाव में प्रभारी बनाया गया, इतना बड़ा पद मिला था आपको, फिर आपने क्यों छोड़ा? देखिए दादा, हमको पद नहीं चाहिए, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि झारखंड के कैसे हालात सुधरे, एक स्थानीय नीति बढ़िया बने जिसमें झारखंडियों का नौकरी हो, नियोजन नीति बने, विस्थापन नीति बने। हम लोग उसके लिए आए थे। मैं कोई जयराम महतो तो भी उसी के लिए आए हैं। देखिए आए हैं, लेकिन वो भटक गए हैं विचारधारा से। क्या भटक गया? भटक गए हैं, अभी देख ही रहे हैं आप लोग। मनो पार्टी में कितने लोग इस्तीफा दे दिए हैं, आखिर क्यों इस्तीफा दिए भाई? कुछ ऐसे बताएंगे, आप तो मेन हेड में थे तो आपको लगा होगा कुछ, बहुत सारी दूसरे का छोड़िए, आप अपना बताइए। बहुत सारी बात है जिसे वह मनो बताया नहीं जा सकता। खैर
रिजवान जी तो बताए हैं कि उनका कॉल रिसीव नहीं किया जाने लगा, मनपसंद नाम का टिक वो बोल दिया गया। पार्टी में हम लोग- सबसे बड़ा आपका सवाल, रिजवान जी को जो गांडे विधानसभा किया, क्या आपने भेजा था, आप लोगों की टीम द्वारा भेजी गई थी कि रिजवान जी अपने मनपसंद से मांगे थे? नहीं, देखिए इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जब दूसरी लिस्ट जारी हुई उसके बाद मुझे पता चला कि रिजवान को गांधी भेजा गया था। लेकिन मुझे इस आप विषय पर प्रेस कोई- वार्ता जब होता था टिकट की बंटवारा में, तो सुशील मंडल एक साइड, जयराम महतो एक साइड, आप एक साइड रहते थे। मैं रहता था, लेकिन मुझे इस विषय में कोई भी सूचना या जानकारी नहीं दी जाती थी। सिर्फ आप स्क्रीनिंग कमेटी में और ये चुनाव प्रभारी में जो भी आपको नाम दिया गया था, सिर्फ नाम का दिया गया था, कोई काम नहीं था आपका? देखिए, हमको जहाँ तक समझ में आया, मैं एक जयराम महतो खास करके सच्चा सिपाही बन के काम किया हूँ, और मुझे कभी भी ये इस बात पर मैंने ध्यान नहीं दिया कि मुझे नहीं पूछा गया या फिर ये किया गया। फिर पद क्यों दिया गया आपको इतना बड़ा? देखिए, मैं पद का तो आपको शुरू से बता रहा हूँ कि कितने लोग इस्तीफा दे चुके हैं, और उसी के कतार में मैं भी आज इस्तीफा दे दिया हूँ। और मैं आज झामुमो का आस्था रखते हुए अब जेएमएम का हाथ थाम लिया हूँ मैं। फिर तो आपको बिकाऊ कह दिया जाएगा, क्योंकि रिजवान जी को कई पर आरोप प्रत्यारोप लगे रहे हैं, रिजवान जी इतना सहते रहे हैं, फिर भी आप उनके साथ फिर जा रहे हैं, फिर आपको बिकाऊ। रिजवान जी चले उतने सभा संबोधित करते हैं, उनका जनाधार है, लेकिन आप अकेला हैं, आप कैसे फिर इसको हैंडल कर पाइएगा? देखिए भैया, ये बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है। हम भी कहीं ना कहीं एक झारखंडी हित में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। 1932 खतियान लागू होना चाहिए। रिजवान जी ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया जेल कैम्प को सींचने में। इन्होंने अपने खून पसीने को, हम लोग जानते हैं अच्छा, भाई। आपका कौम के इसलिए समर्थन कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, देखिए मेरा कौम हम नहीं देखते भाई, हम झारखंडी हित का बात करते हैं पहले। क्योंकि एक समय जयराम को भी तो देख रहे थे हाँ, समर्थन। हम लोग लोकसभा चुनाव में दिन रात एक करके हम लोग बहुत मेहनत किए हैं जयराम दा को जिताने के लिए, और हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में झारखंडी की बात करेगा भाई, क्यों नहीं? जयराम बिहारी की बात कर रहा है? नहीं, देखिए अब तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने टिकट को लेकर जिस तरह किया है, टिकट तो आप ही लोग ने बात नाराजगी। की। देखिए वो तो हम लोग बांटे हैं, लेकिन खैर हम लोग का उसमें बहुत सारी बात है, मैं भी वो सब अब नहीं जाना चाहता हूँ। अभी फिलहाल मैं आप लोग बोन में ही कह रहे थे रिजवान जी की बोन पहाड़ में टिकट बांट रहे थे, क्या क्या डील होकर? नहीं नहीं, उस सब बातों पर अभी चर्चा पे चलना मुनासिब नहीं है। वो सब समय आएगा तो फिर हम लोग। रिजवान जी आप लोग पर गंभीर आरोप लगाए थे, इसलिए डर से आप पार्टी छोड़ दिए क्या? नहीं नहीं, रिजवान जी देखिए वो मेरे बड़े भाई कल भी थे, हमारी विचारधारा की लड़ाई हो सकती है। आपको भी शक हुआ कि कहीं टिकट पे कुछ हुआ, इसीलिए उस लिस्ट से आप भी दूर हो गए, क्योंकि इस दलदल में आप भी नहीं फंसना चाह रहे थे, क्योंकि तह तक सभी झारखंडी जानना चाह रहे हैं कि आखिर टिकट बाहरियों को क्यों मिल गया, टिकट जो आंदोलन में सींचा नहीं उन लोगों को टिकट क्यों नहीं मिला, टिकट वैसे लोगों को मिला जो दूसरे दल पे आ गए हैं, जो भू माफिया हैं, उन लोगों को टिकट मिला। तो कई आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, आप उस स्क्रीनिंग कमेटी में थे, चुनाव प्रभारी में थे, डर लग गया आपको कि इसमें हम भी फंस सकते हैं क्या, इसीलिए समय रहते ही आपने साइड ले लिया? देखिए हम लोग झारखंडी हित का मानो हम लोग चाह रहे थे कि झारखंडी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज अगर हम कुछ गलत करेंगे तो उस गलत में हम भी पकड़े जाएंगे, और हम नहीं चाहते हैं कि झारखंडियों के साथ कोई धोखा हो। मतलब वहाँ गलत हो रहा है? गलत देखिए वो अलग विषय है, वो आप दादा क्या किए उस पर हम लोग ज्यादा चर्चा पर 2 साल से साथ में थे, आपको जानकारी नहीं थी कि गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? अभी आप साइड हो गए और देखिए, झारखंडी की बात पार्टी एक बढ़िया विचारधारा के साथ चल रही थी, और हम लोग इसी के लिए पार्टी में आए थे भाई। ने तो झारखंड में और भी पार्टियां थी, आसू है, झारखंड मुक्ति मोर्चा थी, भाजपा है, तो हम लोग किसी में नहीं गए। और हम लोग लगातार भाषा आंदोलन से जुड़े हुए आदमी हैं, और हम लोग तो पार्टी को सींचने में एक अहम योगदान हम लोग का रहा है। भले हम लोग उतना मानो हाईलाइट नहीं हो। छोड़े, जयराम महतो सभा में देखते थे, आप ही का फेसबुक आईडी खोले ना, देखिए जयराम महतो आपका नाम लिया करते थे, देखिए नाम आप तो सीजीएल का एग्जाम दिए थे, वो बोल रहे थे कि देखिए पेपर लीक हो देखिए गया। उस समय हम एक बात आपको बता रहे हैं, हम जयराम महतो से मेरा दिल जुड़ गया था, और आज मुझे बहुत खराब लग रहा है। क्यों खराब लग रहा है? बहुत खराब लग रहा है। देखिए एक जो दिल तो सबका जुड़ा था जी, सब तो रिजवान से ज्यादा जुड़ा था, रिजवान राम रहीम की जोड़ी थी, सब लोग कह रहे थे कि गजब। आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के एक ही तरफ जाता है, आरएसएस का एक ही तरफ वोट जाता है, लेकिन रिजवान जी के आने के बाद ऐसा हो गया कि जयराम तरफ के लोग रुझान किए थे, और आप कह रहे थे दिल जुड़ गया। रिजवान जी जब अलग हो गए तो आप तो नहीं, देखिए रिजवान जी तो खैर पूरे राज्य स्तर के नेता बन गए थे, और वो अभी भी राज्य स्तर के नेता हैं, और वो किसी विशेष समुदाय या मुस्लिम समुदाय के नेता नहीं है। वो एक झारखंडी हित और झारखंडियों का नेता है। इस पर आपको भी इस बात को मानना पड़ेगा। और हम लोग चाहते हैं भैया, हम लोग आज से नहीं, हम लोग तो जब जयराम महतो, हमको लगता है कि भाषा आंदोलन से पहले भी हम लोग हेमंत सोरेन से मुलाकात करने गए थे, जब रघुवर सरकार थी, जब 28 कौन कौन गए थे? जयराम भी गए थे? हमने नहीं, हम लोग अलग टीम हम लोग गए थे।
हम लोग भी खतियान की लड़ाई बहुत दिन से लड़ रहे हैं, जयराम से पहले से? अजय उससे पहले से, लेकिन हम लोग आप जयराम से पहले से आंदोलन कर रहे हैं? पहले से मतलब माइक में अच्छा से खाली भाषण नहीं दे हाँ, पाते? हम लोग को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, क्योंकि जब 2800 दरोगा का बहाली हुआ था रघुवर के कार्यकाल में, तो हम लोगों ने उसके बाद हम लोग हेमंत सोरेन से मिलने गए थे, तो हेमंत सोरेन खुद बोले थे कि भाई इसमें 2800 में 1400 यूपी बिहार वालों का हुआ है। तो हम लोग आज से नहीं, हम लोग शुरू से चाहते हैं कि झारखंड में भाई कोई भी जाति चाहे विशेष समुदाय का हो, वो झारखंड में झारखंडी हित की बात होना चाहिए। अच्छा, तो जयराम जी बात करना शुरू किए तो आपको अच्छा लगने लगा? हमको अच्छा लगा कि भाई हम लोग को एक अगवा मिल गया है, एक हम लोग का लीडर मिल गया, तो हम लोग फिर उसी को लीडर को जिताइए। लीडर को देखिए, कहीं ना कहीं आपको बोले ना कि जेल कम पार्टी अपने विचारधारा से हट चुकी है। आप ही लोग तो सींचे, आप ही लोग बनाए, आप ही लोग स्क्रीन कमेटी है, आप लोग पद देते हैं, आप लोग टिकट देते हैं। हाँ देते हैं, वो अलग बात है। अब मैं उस विषय पर आपको बाद में फिर कभी मौका मिलेगा तो चर्चा करूंगा उस विषय मतलब पर। अंदरूनी बहुत कुछ बातें हैं हाँ बातें जो तो नहीं हैं, बताया जा सकता है सोशल मीडिया नहीं वो सब बात मुझे नहीं लगता है कि देखिए जयराम जी से मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है या पे। कोई दुश्मनी की बात नहीं है, मुद्दा की लड़ाई बात है, नहीं, झारखंड की मुद्दा की ही बात है, लेकिन हम लोग की विचारधारा की लड़ाई हो सकती है। अच्छा, लेकिन ये आप जो पार्टी से अलग हो गए, क्या इमोशन झारखंडियों के वहां चला जा रहा है इसीलिए? जी जी, देखिएगा, देखिए झारखंडियों की मैं पूरे पूरे झारखंडियों की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे इमोशन के साथ खेला जा रहा है। मतलब अपना स्वार्थ के लिए आप गए थे क्या जेल नहीं के? देखिए, आप जिनको अच्छा लगता है वो उनके साथ हैं अभी भी, लेकिन इसके लिए कहा कि झारखंड नवनिर्माण करने के लिए गए थे? नव निर्माण हम लोग चाहते थे कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष को हम लोग सीएम के रूप में देखें और राज्य स्तर में नीति नियम कानून बने, भाई क्यों नहीं बनेगा। सीएम कैसे बनेंगे जब आपने उनको साथी देना छोड़ दिया, आपने जेएमएम का दामन थाम लिया? नहीं देखिए, मैं उनको साथ, मैं तो झारखंड हित का साथ देने के लिए आया था, मैं किसी उनको साथ देने के लिए नहीं आया था, मैं झारखंड हित की लड़ाई वो लड़ रहे थे, झारखंड इसलिए वो मेरे नेता हित का लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं वो? देखिए अभी ना कहीं पार्टी विचारधारा से भटक गई है, भटक गई है भटक गई है। और पूरा आप मान रहे हाँ, हैं? और मैं अपील भी करूंगा हमारे केंद्रीय अध्यक्ष से कि आप पुराने विचारधारा में लौट आए, जिस विचारधारा के साथ आपने लड़ाई शुरू किया इतना था। अगर सोचते तो पार्टी क्या फिर से आप जेएमएम छोड़ दीजिएगा देखिए अगर वो लौट आएंगे तो? नहीं नहीं, मैं अभी देखिए मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में हूँ, और मैं अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये झारखंड की पार्टी है। ठीक फिर है, आप कह रहे हैं कि इस वापस लौट आए? पार्टी पहले आपको आगाह करना चाहिए जयराम महतो को नहीं, नहीं, कि वो लौट आइए पुराने विचार। हम लोग कहीं ना कहीं देखिए हमारे जो दिशोम गुरु शिबू सोरेन है, उन्होंने राज्य को बनाया है, देखा जाए तो विनोद बिहारी महतो और हमारे दिशोम गुरु जयराम महतो तो शिव विनोद बिहारी महतो ज्यादा नाम नहीं लेते हैं, हमेशा सुनील महतो का नाम लेते हैं और निर्मल महतो का। देखिए नाम तो सभी के लेना है, देखिए कोई एक विशेष समुदाय का झारखंड को अलग करने में हाथ नहीं है, उसमें हर कौम, हर समाज और हर कम्युनिटी लोगों ने कुर्बानी दी है, तब जाके हमें अलग राज्य मिला है। अच्छा, जयराम जी अगर वीडियो देख रहे होंगे, उन लोग उनका टीम आपको कहेंगे बिकाऊ है, बिक गया जेएमएम में, तो क्या कहिए? नहीं देखिए, हम तो पहले बता रहे हैं, हम लोग आंदोलन को उपज है, और आंदोलन को उपज कोई खरीद नहीं सकता। चुनाव के समय में जेएमएम जाना, लोग तो जेएमएम जाना, देखिए चुनाव के वक्त ही आदमी जाता है, अभी इतने बड़े पूर्व मुख्यमंत्री राज्य के तो जैसे चंपई सोरेन, वो भाजपा में चले गए, वो तो कदावर नेता थे, मुख्यमंत्री थे, उनको पार्टी से हटा के मतलब मुख्यमंत्री से हटा कद्दावर नेता जब जा सकते हैं, तो हम लोग मामूली से कार्यकर्ता हम लोग क्यों नहीं जा सकते, हम लोग स्वतंत्र है। इस्तीफा दे दिए जेल के? हम लोग इस्तीफा दे दिए हैं, हम इस्तीफा दे दिए हैं, और मैंने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन भी कर लिया हूँ। क्या और बोला मुझे जयराम महतो? पार्टी की तरफ से नहीं, अभी तक तो मुझे कोई ऐसी बात नहीं हो पाई उनसे। अच्छा, एक बात बताइए, आप इतना बड़ा होते हैं, आपसे एक गुजारिश रहेगा कि आप ये बताइए कि गोमिया विधानसभा मेरा गृह क्षेत्र पड़ता है, गोमिया विधानसभा में पूजा महतो को टिकट आखिर क्यों मिला? क्योंकि टिकट बांटने में आपका भी योगदान है। देखिए हम कहना चाहेंगे, क्योंकि मेरे क्षेत्र के जो लोग संघर्ष के थे वो लोग अभी करा रहे हैं, जवाब दही आप लोग कहिए, आप लोग झारखंडियों के साथ इस तरह से क्यों किए? क्योंकि आप लोग टिकट बांटे, जयराम महतो आपको टिकट बांटने का काम सौंपा गया था। देखिए जिस तरह आप अपने विधानसभा से सवाल कर रहे हैं, मुझे लगभग राज्य के 70 विधानसभा से फोन आए थे कि यहाँ पे ऐसा आप उनको टिकट दे दिए हैं, जो आंदोलनकारी था उनको नहीं दिया। मुझे बाकायदा बहुत जिलों से फोन आया, बहुत सारे विधानसभा से मुझे फोन आया, तो मैंने कहा भाई ये देखिए, आप हमारे केंद्रीय अध्यक्ष से बात कीजिए। केंद्रीय अध्यक्ष से क्यों बात करेगा जब आपको स्क्रीनिंग टीम में बनाया, चुनाव प्रभारी आप लोग को देखा गया है, टिकट आप लोग बांट रहे हैं, फिर आप केंद्रीय अध्यक्ष का नाम लेते हैं? नहीं देखिए, हम लोग के मेरे बस में नहीं था, मेरे अंडर में नहीं आपके था। अंदर में आप लोग का टीम था, 25 की टोली थी, जो लोग देख कर टोली थी, लेकिन मैं अधिकतर यही बात कहता था कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष से बात कीजिए, और बहुत सारी गलतियां देखिए हुई अगर होंगी तो हम अपने बड़े भाई से यही बात हम बोलेंगे कि आप अपने विचारधारा में लौट आइए और झारखंड हित की आप बात कीजिए। आपकी कौन सी विधानसभा है? देखिए मेरी टुंडी विधानसभा पड़ती है। मोतीलाल क्या टुंडी विधानसभा क्या है?
हाँ नहीं, वो तो नहीं है टुंडी विधानसभा, वो बाहरी भीतरी का लड़ाई तो आप लोग करते हैं। देखिए वहाँ तो है, उनको थोड़ा-सा कहीं न कहीं आदमी लोग स्वीकार नहीं कर रहा है। ठीक है, हमारे संगठन के कई लोग ऐसे हैं जो मोतीलाल महतो जी को स्वीकार नहीं तो कर रहे हैं, जेएलकेएम के लोग नहीं स्वीकार कर रहे नहीं हैं। कर रहे हैं। कहीं न कहीं ऐसा है, बहुत लोग पार्टी बिखर गया है, बहुत लोग छोड़ दिए हैं। जैसे आज हम कौन आ है गए, सबसे मुख्य मतलब कि इसका जो बिखरने का सबसे मेन कारण क्या है? देखिए मुख्य कारण है विचारधारा, हमारी विचारधारा खत्म हो गई इसका है। सुप्रीमो का कि नहीं, हमारी पार्टी का विचारधारा हम पार्टी का विचार झाला कौन बनाया और कौन खराब कर रहा देखिए हम पार्टी बोलेंगे, हम किसी अपने सुप्रीमो को नहीं बोलेंगे, उनसे मेरा आज भी बढ़िया है? संबंध है। कौन कर रहा है उस पार्टी और में? मैं दीपक रवानी कर रहा है, फरजान खान कर रहा है। नहीं, नहीं, मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी, मैं चाहता हूँ फिर कि आप हमारे केंद्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं केंद्रीय अध्यक्ष इधर शिबू सोरेन और ये नहीं, देखिए वो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन अब हम तो इसमें आ गए हैं जेएमएम में, तो हम चाहेंगे कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे और झारखंड हित की बात करे। वो अगर झारखंड को चाहते हैं कि झारखंडियों को उनका हक मिले, तो वो झारखंड हित में बात करे, और मैं उनकी उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। मैं उनको दुआएँ देता हूँ, उनको मैं अपनी अभी क्या दुआओं में याद करते हैं रखता आप? हूँ। अभी देखिए मैं एक छात्र हूँ और मैं स्टूडेंट आके यही कि हमारा नौकरी भाई यूपी बिहार के लोग ले रहे हैं, तो इसीलिए मैं आया था कि एक बढ़िया से हम लोग अगर इनको आगे करेंगे तो कहीं ना कहीं एक बढ़िया स्थानीय नीति नियोजन नीति बनेगा। इसीलिए हम लोग पार्टी में आए थे। इसके बाद अब हराने के चक्कर में आप लोग नहीं लग नहीं, रहा है। हराने का चक्कर में नहीं। अब मैं जिस पार्टी में अभी हूँ झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसको तो निश्चित मैं आप मथुरा जिताऊंगा। प्रसाद का प्रसाद प्रचार एकदम करेंगे। हाँ, मैं तो करता हूँ। तो आज मोतीलाल से तो हार करूंगा। जाएगा। देखिए हार जाएगा तो विचारधारा की लड़ाई है। मैं मथुरा महतो के लिए नहीं गया हूँ उसमें। विचारधारा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, विचारधारा की लड़ाई इसमें है। और जिस विचारधारा के साथ हम लोग आए थे उस पार्टी में, पार्टी को सींचे, पार्टी को कहीं ना भैया कहीं एक सवाल हमसे रहेगा, ये आपसे रहेगा मेरे द्वारा, कि हमने कई खुलासे किए जब आप लोग टिकट बांटे, तो हमको कई फोन मैसेज आते थे कि भैया यहाँ से 10 लाख लिया गया, यहाँ से 20 लाख लिया गया, यहाँ से 30 लाख लिया गया। तो आप लोग की कितनी हिस्सेदारी हुई थी उसमें से? देखिए इस विषय पर मुझे कोई जानकारी वैसी नहीं है कि कहाँ से रुपया पैसा लिया गया, किससे क्या लिया गया। मैं इस विषय पर तो कुछ नहीं कहें मेरे कहना वीडियो चाहता। में ही बोले हैं कि ये नहीं, बहुत लोग देखिए आरोप कौन लगे। मंडल है, सुशील मंडल, फरजान खान और आप जैसे लोगों का नाम आ रहा था कि आप लोग फोन नहीं करके नहीं, हम धनबाद लोग के होटल में बुलाते थे, 10 लाख का डिमांड करते थे, फिर कहते थे कि नहीं इससे ज्यादा दोगे, लाइन में और सारे लोग खड़े हैं, इससे ज्यादा दीजिए पार्टी फंड में। इस विषय पर मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। खैर अभी बाद में अगर हम कहीं देखेंगे। ऐसा नहीं कि आपको हिस्सेदारी नहीं मिली इसलिए पार्टी छोड़ दी? नहीं नहीं, हिस्सेदारी में पैसे के लिए आई नहीं था। मैं तो अपना मैं पेशेवर में एक शिक्षक अभी हूँ और मैं निजी विद्यालय में कार्यरत था। तो फिर और मैं इतना छोड़ फेसबुक सोशल के मीडिया में सोशल इतना लिख मीडिया रहे हैं में लोग, पैसे गाड़ी कहीं से मिला है, कहीं 20 लाख ठीक 30 लाख। है, लिखने वालों के पास इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन मेरे आपके पास पार्टी के कार्यकर्ता ही कुछ लोग लिख रहे हैं। हाँ लिखने दीजिए, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ऐसा होगा तो मैं फिर आप लोग मीडिया के माध्यम से अवगत आप लोग कराऊंगा, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। और मैं खुद किसी से ना स्कॉर्पियो ला हूँ ना किसी से 1 रुपया लिया हूँ। हम लोग चाहते थे कि भाई हम लोग तो खुद बाकायदा प्रत्याशी को चंदा हम लोग दिए हैं। हम लोग बहुत प्रत्याशी को जितना हो सका ये 150। वाला आपको जानकारी है कि चंदा दिए प्रत्याशी को, लेकिन प्रत्याशी जिसको टिकट दिए उससे पैसा लिए उसका खुलासा नहीं कर हम रहे मेरे हैं? पास हम नहीं देखिए अभी उसके उस विषय पर हम मैंने अच्छा, रिजवान जी को कहा है आप लोग, मतलब कि वो फोन नहीं उठा रहे थे आपके सुप्रीमो? देखिए रिजवान जी का फोन तो मैं उठाता था, और मैं वो मेरे बड़े तो भाई आप हैं। काहे नहीं बताए सुप्रीमो की कि रिजवान जी का संपर्क आपको फोन कर रहे हैं तो उठाइए? देखिए मैं उस समय उनके साथ नहीं था, मैं फील्ड में रहता था। और मैं लगभग मुझे पार्टी के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों का मैं पालन कर रहा था, और मैं क्षेत्र में भ्रमण में रहता था। और मुझे रिजवान जी से संपर्क हुआ कि ऐसे ऐसे बात है, मेरी बात नहीं हो पा रही है। तो मैंने कहा कि आप जैसे लोगों का तो बात एक बार में होना चाहिए, क्योंकि पार्टी में अगर देखा जाए तो हमको लगता है कि किसी का केंद्रीय अध्यक्ष के बाद तो रिजवान जी का बहुत बड़ा योगदान है। इनकी इनकी योगदान को कभी नहीं भूला जा सकता। बहुत बड़ा इन्होंने मनो योगदान दिया पार्टी को सींचने में। अच्छा, मुजफ्फर जी ये बताइए, आप जयराम महतो के इतना करीब रहे हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र के हैं, थार वाला मैटर क्या है? थार नया स्कॉर्पियो, नया थार व्हाइट थार आ रहा है, फॉर्च्यूनर ये वगैरह गाड़ी घूम रही है, कहाँ से गाड़ी खरीदारी हुई है? नहीं देखिए मुझे ऐसा कोई जानकारी नहीं है कहाँ से खरीदी है वो नहीं उनके पूछते हैं पास। भैया ये गाड़ी कहाँ से लिए, नया गाड़ी नहीं नहीं, आया? देखिए हम लोगों के पास उतना समय नहीं है हम लोग जो किसी को पूछें कहाँ से आपके पास गाड़ी आपका आया नहीं है। सुप्रीमो है जी, आप सुप्रीमो नहीं से नहीं, नहीं हम लोग जांच पड़ताल कीजिएगा? तो आप लोग अगर अपने सुप्रीमो को नहीं पूछिएगा तो फिर कौन पूछेगा? नहीं देखिए हम लोग ऐसा नहीं पूछ, हम अपना काम करते थे भाई पार्टी में रह के। पार्टी को कैसे आगे बढ़े, पार्टी हमारा आगे बढ़ता तभी हम लोग झारखंडी हित की बात कर पाते। आज हमारे पास जैसे सब बोलते हैं कि 1932 खतियान लागू होगा, अस्थायी नीति बनेगा, नियोजन नीति कैसे बनेगा? आपके पास विधायक होगा तब ना बनेगा।
जेएमएम के पास आज 30 विधायक है, आपके पास कितने विधायक हैं? आपके पास ना संसद है ना विधायक है भाई। तो सबसे पहले हमको नीति नियम बनता है, पार्लियामेंट में बनता है और हमारा विधानसभा से पारित होता है। भैया हम तो कहीं पूछते ना कुछ कहीं है, जवाब कुछ और देते हैं। नहीं नहीं हम देखिए, सिर्फ जेल कैंप का, आप इतने कद्दावर नेता, अब अंदरूनी जो मेन नेता थे आप, जो काम देखते थे कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, कौन विधायक अच्छा टिकट देना चाहिए, कौन कहाँ क्या पैसा का लेन देन है, ऐसे ऐसे चीजों पर आपका नाम आ रहा था, इसलिए हम नहीं नहीं आपसे मेरा पूछ रहे नाम, थे। बहुत लोग आरोप लगाया कि मैंने भी पैसा लिए, बहुत लोग आरोप लगाया, लेकिन मैंने ना किसी से 1 रुपया लिया है। और सपन मोदक से, नहीं नहीं मुझे ऐसी कोई जानकारी रुस्तम नहीं। अंसारी से लिए हैं? नहीं हम लोग नहीं लिए। नहीं लिए। नहीं डॉक्टर लिए सलीम? हम नहीं लिए। देखिए मुझे जानकारी ही नहीं, तो मैं इस विषय पर कोई क्यों बात करूंगा। मैं झूठ लातेहार गुमला तरफ का भी किसी फीडबैक लिया किसी गया पर है। भी मैं आरोप नहीं लगाऊंगा जब तक मेरे पास कोई एविडेंस ना हो। आरोप आप लोग पे लग रहा है, आप दूसरे हाँ, पे अब क्यों मुझ लगाएंगे? पर लगा बहुत सारा आरोप, और हम लोग जवाब भी दिए उसका कि भाई ऐसा नहीं देखिए है कि इसमें हम जयराम लोग महतो की का। पार्टी से जो भी टिकट बेच के पैसा लेके पार्टी से निकल जा रहे हैं? नहीं नहीं हम लोग देखिए, हम लोग क्या पार्टी से निकलेंगे। आज भी हम लोग किसान परिवार से हम लोग आते हैं, हम लोग खेती करते हैं तो खाते हैं। जयराम महतो भी तो गरीब किसान से थे, चप्पल पहनने की नहीं थी, लेकिन अभी थार में और रिबोक का कपड़ा पहन उन्होंने रहे हैं देखिए ना। उनका समय बदला है, वो कहीं ना कहीं एक पार्टी के सुप्रीमो है, तो उनके पास तो सुप्रीमो क्या 10 साल पहले से थे? वो नहीं, तो 2 साल के दो ढाई साल से वो सुप्रीमो है ना कौन अभी। बनाया फिर? जेपी उनको झारखंड की जनता बनाई सुप्रीमो। जहाँ देखिए हम इन्हीं लोग, ने तो नहीं कहा था कि आप केंद्रीय अध्यक्ष बने। नहीं नहीं इस विषय पर मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं इस पर कोई बात बोलना उचित नहीं समझता हूँ। खैर वो हम तो कहते हैं कि उस पार्टी में जितने भी झारखंडी थे और जुड़े हुए हैं, सभी खुद को समझ रहे थे कि मैं जयराम महतो हूँ, और उन्होंने कैंपेनिंग में चलाया था कि मैं भी जयराम, उसमें मैं भी शामिल चलिए, ये खुलकर बोलना नहीं चाह रहे हैं, इनके बातों से पता चल रहा है, हंस भी रहे हैं थोड़े थोड़े, हूँ। कुछ तो गुप्त बातें हैं जो बता नहीं रहे। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। लेकिन ये अभी नहीं, 23 तारीख के बाद कई लोग हैं इस तरह के, नहीं और भी लोग हैं जो अंदरूनी काम किया करते थे, सबको कोई ना कोई जरूर बोलेंगे। बाकी इनके ऊपर प्रेशर होगा, डर होगा, भय होगा, इसके कारण भी नहीं बोल पा रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से जयराम महतो मारने काटने की बात करते हैं, सभी को डर और भय लगा रहता है। बाकी हम हैं इस क्षेत्र में और लोगों से जानेंगे कि आखिर जयराम महतो ने क्या डील किया, किनको क्यों टिकट दिया, रिजवान का फोन क्यों नहीं उठाया, हम जानने का प्रयास करेंगे। समय देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दादा आपको।